आपके चैप्टर में क्लाइमेट फिनिश होने के बाद रिमेंबर दिया हुआ है, आप लोग रिमेंबर को देखें। द लास्ट साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इज कन्याकुमारी। जो साउथर्न का पार्ट है हमारा, भारत की जो मुख्य ज़मीन है सबसे आखिर में साउथ में, वहाँ है कन्याकुमारी स्थित है, वो कन्याकुमारी है। द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इन इंडिया, ठीक है। द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट। और जो हमारा लास्ट बिंदु है, ये तो हमारी ज़मीन हो गई, लास्ट में जहाँ तक हमारी सीमा है, ठीक है, वो लोकेटेड है, यानी वो स्थित है इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। वो है हमारा अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है, ये समझ में आ गया। और फिर आते हैं लर्न बाय नाउ। अब मुझे ये भी पढ़ना चाहिए, तो क्या दिया हुआ है। इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट इन एरिया एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। फिजिकली इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। अगर भारत को बांटना है तो इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है भौतिक रूप से। द ग्रेट हिमालयन रेंज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये आप लोग पढ़ चुके हो, सारा कुछ इसमें पढ़ाया जा रहा है। जो ग्रेट हिमालयन की रेंज है ये नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उत्तर यानी नॉर्थ में स्थित है। द नॉर्दर्न प्लेन आर वेरी फर्टाइल। और जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। द एरिया विच राइजेज हायर देन द प्लेन्स इज कॉल्ड द प्लेटो। जो मैदानी एरिया से भूमि क्षेत्र ऊंचाई पर होता है उसे प्लेटो कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो मैदानी क्षेत्र आप जहाँ रहते हैं, अगर इससे ऊंचाई पर कोई एरिया स्थित है उसे प्लेटो कहा जाता है। इंडियाज नॉर्थ वेस्ट पार्ट इज द डेजर्ट। भारत का नॉर्थ और वेस्ट का भाग जो है वो डेजर्ट है। नॉर्थ और वेस्ट आप लोग समझ रहे हैं। द 2 आइसलैंड ग्रुप्स, 2 हैं आइसलैंड ग्रुप हमारे यहाँ, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा हो गया अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड डू लाई इन इंडिया, जो कि भारत में है। इंडियाज क्लाइमेट इज टू डाइवर्स। और भारत की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, बहुत ज़्यादा भिन्न है, बहुत ज़्यादा अंतर है। कहीं यहाँ पर ठंडी है तो दूसरे क्षेत्र में गर्मी है, ठीक, कहीं पर बरसात होती है सेम टाइम, ठीक है, इसलिए यहाँ की क्लाइमेट अलग अलग है। फिर आता है एक्सरसाइज, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया है, और इसमें भी आपको थोड़ा समझना है। ये एक्सरसाइज आपको दिख रहा होगा, टिक द करेक्ट आंसर। इट मीन्स, यानी कि इसका मतलब होता है आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसे समझना है, और देयर आफ्टर आपके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं A B C। 3 आफ्टर में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा जिसे टिक आउट करना है, ठीक है। और ऐसे करते हुए आपको सारे ऑप्शन करने हैं। जो इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक ही कंप्लीट करना है, ओके बेटा, ओके।